हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा तीसरा सवाल क्या है। हमें बोला गया है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है ना, हमें ये पॉइंट दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट इस समीकरण का हल है और कौन सा पॉइंट इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है ना, तो चलिएगा देखते हैं किस प्रकार से हम हल और नहीं हल को पहचानेंगे। तो देखिएगा हमें समीकरण दिया गया है x-2y बराबर 4। अब हम प्रत्येक पॉइंट का मान इस समीकरण में रखेंगे और जिस भी पॉइंट से ये समीकरण सत्य सिद्ध हो जाएगा तो वही पॉइंट हमारा इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो सत्य सिद्ध कैसे होगा ये समीकरण, यदि इस समीकरण की दोनों साइडें बराबर आ गई, यानी कि बराबर के इस तरफ का भाग बराबर के इस तरफ के भाग के बराबर आ गया तो जो हमारा समीकरण है वह सत्य सिद्ध हो जाएगा और जिस पॉइंट पर सत्य सिद्ध होगा वही पॉइंट इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा देखते हैं। फिर हम पहले पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 0, देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा 0,2। इस पर हम लोग समीकरण को चेक करेंगे कि इसका हल है ये या फिर नहीं है। तो जो इसमें पहली संख्या होती है ये होती है x का मान और दूसरी संख्या y का मान। अब हमें x का मान यहाँ से 0 मिल जाएगा, y का मान 2 मिल जाएगा और हम इस समीकरण में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो x की जगह हम कितना रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। तो 0 माइनस 2y, तो 2 और y का मान कितना है 2, तो 2 रख दिया और बराबर में 4 है तो हमने 4 रख दिया। अब देखिएगा 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4 और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया और बराबर के इस साइड क्या है 4 है। अब देखिएगा बराबर के इस एक साइड 4 है दूसरी साइड -4 है, तो फिर ये दोनों साइडें बराबर तो है नहीं, क्योंकि एक साइड माइनस का 4 है एक साइड प्लस का 4 है। तो फिर ये वाला जो हमारा पहला पॉइंट है ये तो हमारा समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि इस पर साइडें बराबर नहीं आई हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर पर चेक कर लेते हैं। तो दूसरे पे है हम चेक करेंगे तो हम इसी समीकरण में रखेंगे मान x-2y बराबर 4। अब हम करेंगे 2,0 पर, दूसरा पॉइंट है हमारा, इस पर चेक करेंगे। तो ये हमारा x का मान, ये y का मान, x की जगह पे x का मान रखेंगे और -2y है समीकरण में, तो 2y का मान 0 बराबर 4। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 का गुणा होगा ये 0 हो जाएगा बराबर 4। 0 को कोई मतलब नहीं है, 2 बचा बराबर में 4। यहाँ पर देखिए एक साइड हमारा 2 है और एक साइड 4 है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना, और यहाँ भी हम बराबर नहीं का चिन्ह लगा सकते हैं, तो ये दोनों भी हमारे बराबर नहीं है, यानी कि हमारा 2,0 भी इस समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि ये जो समीकरण है हमारा सही सिद्ध नहीं हुआ है, दोनों साइडें बराबर नहीं है। अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरा हमारा 4,0 समीकरण समीकरण है हमारा x-2y बराबर 4, इसमें रखेंगे। तो 4,0 पर ये x का मान y का मान समीकरण में रख देते हैं। तो 4 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 4 है और माइनस ये 0 बराबर 4। 0 का तो कोई रोल नहीं रहा, तो 4 बराबर 4। ये देखिएगा यहाँ पर दोनों साइडें बराबर आई, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4,0 इस समीकरण का हल है। क्यों, क्योंकि इस पर दोनों साइडें हमारे समीकरण की बराबर आ गई हैं। तो हम लिख देंगे अतः 4,0 समीकरण का हल है। चलिएगा ठीक है, तो हमें एक हल तो मिल गया समीकरण का कि 4,0 है। आगे भी हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं तो इन पे भी चेक कर लेते हैं। तो चलिएगा x-2y बराबर 4 है हमारा समीकरण, और √2,4 पर हम चेक करेंगे। तो x की जगह पे √2 और y की जगह पे 4 √2, चलिएगा रखते हैं।
तो √2 - 2 गुणा 4√2 और बराबर में 4। चलिएगा इसे हल करते हैं। तो √2 यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा और √2 बराबर 4। 8 में से 1 को घटा देंगे, 8 √2 में से 1 √2 को घटा देंगे तो माइनस का 7 √2 बचेगा बराबर 4। तो ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 के बराबर माइनस √2 तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो हमने गलत का चिन्ह लगा दिया, यानी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये पॉइंट भी हमारा समीकरण का हल नहीं होगा। चलिए अब 1,1 पर चेक कर लेते हैं। तो समीकरण वही है हमारा, x - 2y बराबर 4। 1,1 पर चेक करना है हमको, x का मान 1, y का मान 1। तो x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 1 बराबर 4। 1 - 2 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 4, यहाँ पर -1 और बराबर 4, क्योंकि -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, यहाँ पर 4। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इस प्रकार से ये भी हमारा समीकरण का हल नहीं है। तो हमारा समीकरण का हल कौन सा? हमारे समीकरण का हल है तीसरे नंबर का पॉइंट। ठीक है, जिस पर हमारी दोनों साइड बराबर आई हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल हल होना था और हल हो चुका है।